हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से कॉमर्स विद अनिल सर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम की, क्योंकि अभी टाइम बहुत ही कम रह गया, ना के बराबर टाइम है, क्योंकि आपका फ़ैब में एग्ज़ाम होगा और राइट नाउ दिसंबर का महीना चल रहा है। थोड़े से टिप्स हैं और थोड़ी कुछ और बातें मुझे आपसे करनी थी एग्ज़ाम ओरिएंटेड, तो उस पे आज हम थोड़ा बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम देखेंगे कि 12th अगर आपको 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भई ये जो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ, जो सिस्टम बता रहा हूँ, उसको अगर आप सीरियसली फ़ॉलो करते हो, तो डेफ़िनेटली आप अच्छे स्कोर पाओगे। क्योंकि मैंने ये टिप्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट को सक्सेस मिली है, तो आपको ये चीज़ फ़ॉलो करनी है। मेरा काम है बता देना, बट आप भी अगर सुन रहे हो तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दो। जैसे कि पहला पॉइंट है, नो योर सिलेबस एंड एग्ज़ाम पेपर पैटर्न। तो सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना ये पता ही नहीं होता कि उनका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पेपर पैटर्न क्या है। उसमें भी आपको ये भी देख लेना है कि हाई स्कोरिंग चैप्टर्स आपके कौन-कौन से हैं। जैसे आप ओसी निकालोगे, तो ओसी में चौथा चैप्टर हाईएस्ट मार्क्स गेन करेगा। फिर उसके बाद में जो 8वाँ चैप्टर है, वहाँ से सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह से आपको इकोनॉमिक्स में भी चेक कर लेना है, ओसी में चेक करना है, एसपी में चेक करना है। बीके में आप देखोगे तो दोनों फाइनल अकाउंट सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, तो उनको आपको अच्छे से करके जाना है। तो पहला पॉइंट यही है कि अपने सिलेबस को जान लो। जैसे कि आप देखोगे ओसी में टोटल कितना चैप्टर है? 8 चैप्टर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ओसी में 8 चैप्टर है, ये चैप्टर इतने मार्क्स का, ये चैप्टर इतने मार्क्स का। एसपी में टोटल 12 चैप्टर है। फिर उसके बाद में आप इकोनॉमिक्स में देखोगे देयर आर 10 चैप्टर्स और बीके में हैं तो टोटल कुछ 8-9 चैप्टर्स, उसमें जैसे आपको 7 या 8 भी अगर आप अच्छे से करके जाते हो, तो भी आपका काम हो जाएगा 10 में से। तो ये चीज़ें करने के बाद में तो सबसे पहला चीज़ क्या है? नो योर कंप्लीट सिलेबस। सेकंड, आपका एग्ज़ाम पेपर पैटर्न। एग्ज़ाम पेपर पैटर्न आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लो, या पीडीएफ रहे नहीं डाउनलोडेबल है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, बट आपको पता होना चाहिए। या तो फिर आप लिख लो नोटबुक पे सारे के सारे चैप्टर्स के सारे के सारे सब्जेक्ट्स के पेपर पैटर्न। सेकंड पॉइंट, सिलेबस और एग्ज़ाम पेपर समझने के बाद में आपको एक प्लान बनाना है स्टडी का। स्टडी प्लान आप अपने हिसाब से बनाइए, जो भी लगे, लेकिन याद रखिए उसमें डेली डेली स्टडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन तक पढ़ रहे हो, तीसरे दिन गैप दे रहे हो। डेली मेक श्योर कि आपका जो स्टडी प्लान बनेगा, उसमें आप डेली पढ़ाई करो। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाएगा कि आपको डेली पढ़ना ही है। 1 मिनट। तो डेली आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, आपको डेली पढ़ाई करनी है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है? तो पहला पॉइंट क्या हो गया? पूरे सिलेबस को समझना, एग्ज़ाम पेपर पैटर्न को समझना। सेकंड पॉइंट, स्टडी प्लान बनाना है। और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करने हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे कि आप बीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में कौन से लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स में जब आप देखोगे, तो आपको समझ में आएगा 2-3 सालों में किस तरह से क्वेश्चंस चेंज होके आ रहे हैं। जो पहले आते थे उनमें से थोड़े-थोड़े नए नए क्वेश्चंस कुछ ऐड ऑन हो रहे हैं, तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपको टाइम मैनेजमेंट। देखो, टाइम मैनेजमेंट का मेरे हिसाब से सिंपल सा डेफिनेशन है। टाइम मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब होता है अपने टाइम को बर्बाद ना करना। तो आपको यही कोशिश करनी है, जो भी टाइम आपके पास मिल रहा है, खाना-पीना, क्लासेस, थोड़ा बहुत खेलने के बाद में जो भी टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए, वो टाइम आपको बर्बाद नहीं करना। दिस इज़ टाइम मैनेजमेंट, बाकी और कुछ नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टाइमली रिवीजन। भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ना आपका ये आएगा, टाइमली रिवीजन। देखो, जो भी आप जहाँ भी आप मंडे ट्यूसडे आप पढ़ रहे हो, या वेडनेसडे पढ़ रहे हो 3 दिन, तो आपको थर्सडे रिवाइज कर लेना है। फिर इसके बाद में जितना भी आपने पूरा वीक में पढ़ा, वो आपको ना संडे को रिवाइज कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइमली रिवीजन करना। उसके बाद में मेक योर आंसर प्रेजेंटेबल। अपने आंसर को थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाओ। पेंसिल का, स्केल का यूज़ करो, और स्केल पेंसिल अपने पास कैरी करो। ऐसा ना हो कि एग्जाम में आपको किसी और से मांगना पड़े। नॉर्मली जो हमारी आदत बनी रहती है ना बचपन से लेके, स्केल पेंसिल हमेशा मांगने की, वो नहीं करना है। खुद का स्केल पेंसिल रखो और प्रेजेंटेबल आंसर रहे। आपका अगर एवरेज राइटिंग है तो भी कोई मैटर नहीं करता आपको, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छा है, आपने प्रॉपर हाईलाइट किया है की पॉइंट्स को, सब चीज़ों को, सो यू विल गेट अ गुड मार्क्स। और ये चीज़ याद रखना, हैंड राइटिंग और आपका प्रेजेंटेशन मैटर करता है। एग्जामिनर को आपका पेपर पढ़ने में जितना ईजी लगेगा, एग्जामिनर आपको उतना ही अच्छे मार्क्स देगा, ये चीज़ याद रखेंगे। लास्ट पॉइंट इज एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। आपको जो भी डिस्ट्रैक्शंस है वो एलिमिनेट करना है, खासकर इंस्टाग्राम, जो आपके शॉर्ट्स हैं, ये सारी चीज़ों को आप एलिमिनेट करो। हाँ, अगर आपको कुछ देखना भी है रैदर देन, तो बहुत सारे ऑनलाइन चैनल्स हैं जिसमें कॉमर्स की बहुत सारी पढ़ाई है, तो उसको आप रिवीजन के फॉर्म में देख सकते हो।
बाकी चीज़ों से यार दूर रहो थोड़ा, ज़्यादा नहीं, बस यही जनवरी वैसे ही ऑलमोस्ट आधा महीना मान के चल रहा हूँ कि मैं दिसंबर का निकल ही गया। तो पूरा जनवरी आपके पड़ा है और फरवरी का 10 दिन पड़ा है। इतने दिन भी आप कंट्रोल कर लोगे ना, तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है? तो फिलहाल ये फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे ही ख़त्म कर रहा हूँ आज का लेक्चर, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है वीडियोज़ यार। तो आजकल वैसे भी सबको शॉर्ट वीडियो देखने जाते थे, तो मैं अगर 10-15 मिनट का भी वीडियो बनाऊँगा ना, तो मुझे पता है बहुत लोग देखेंगे नहीं। तो इसके बाद में आपको 2 मुझे चीज़ें आपको बतानी है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि हाउ टू प्रिपेयर थ्योरी सब्जेक्ट्स, और सेकंड इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, और फिर अकाउंट्स के लिए क्या करना है। तो मैं आपको दूसरे लेक्चर में रिकॉर्ड करके दे दूँगा। ठीक है? थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? और डेली पढ़ते रहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।